क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं फरवरी में, और जो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, फरवरी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो भाई अब जुट चुके हैं पूरी तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी करने में, शेड्यूल बनाने में, टारगेट सेट करने में। तो अगर आप भी एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं देन आई एम श्योर आपने भी ये सारी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। अगर नहीं की हैं तो अब समय है अपने टारगेट सेट करने का, अपना शेड्यूल सेट करने का, और ये इंश्योर करने का दैट आर यू रेडी टू एस योर बोर्ड एग्जाम्स, कि आप तैयार हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मेरे पास में बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं लेके आई हूँ। मैम मेरे ना बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है, कवर नहीं हो रहा, स्कूल में असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स मिलते जा रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, टाइम अब बहुत कम है, इसको मैनेज कैसे करना है मैम। मॉर्निंग में उठने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट उठा नहीं जा रहा है, चीज़ें याद कर रहा हूँ, टॉपिक्स को याद कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं हो पा रहे हैं। नोट मेकिंग ज़रूरी है क्या मैम? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, और ये एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा अपने क्लास 10th के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, सो दैट जब एग्ज़ाम्स आएँ तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो अपने एग्ज़ाम्स को एस करने के लिए, राइट। तो चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत, और मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं आज से ही। क्या है पॉइंट नंबर 1? बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज से ही क्या करना शुरू करें, अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दें। मैनेज योर टाइम वाइजली नाउ। जो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम स्कूल की नोटबुक्स को फिल करने के लिए हमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का मुझे ये मैसेज आया था कि मैम असाइनमेंट्स बनवा रही हैं, स्कूल में नोटबुक्स फिल करा रही है, मैम समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे करें। तो देखो मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देती हूँ। आपकी नोटबुक कंप्लीशन आपके लिए ही है, इसको पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली नहीं लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे। जो नोटबुक आपकी टीचर चाहती है कि आप कंप्लीट कर लो वो इसीलिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प मिले। तो इसके 2 तरीके हैं। एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखो, स्कूल का काम स्कूल में ही कंप्लीट करना है। मैंने स्कूल में पढ़ाया है इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मॉर्निंग में जब स्कूल स्टार्ट होता है तो आपके पास में बहुत सारा टाइम होता है जो कि आप बातें करने में, मस्ती करने में, स्कूल में घूमने में वेस्ट कर देते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें करने से अभी बचें। 5-5 मिनट भी अगर मिलते हैं, एक टीचर के आने से लेके दूसरे टीचर के जाने तक का जो टाइम होता है, मतलब एक टीचर जाती है दूसरी आती है, तो आपके पास में 3 to 4 to 5 मिनट्स ऑलरेडी होते हैं। उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है किसमें? अपने होमवर्क कंप्लीशन में, या फिर अगर नोटबुक कंप्लीशन करनी है तो उसमें इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी गेम्स पीरियड को छोड़ के आपके कोई भी एक्स्ट्रा पीरियड्स हो रहे हैं स्कूल में इस टाइम, तो उन सब में आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स एंड अपने स्कूल नोटबुक का काम स्कूल में ही फिनिश करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आपके पास में 2 to 3 मंथ्स अभी स्कूल में रहेंगे, और अब आपके लिए बोर्ड एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्योंकि ये पहला बोर्ड है जो आप लोग दे रहे हैं, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत सारा टाइम होता है स्कूल में, बच्चे उसको वेस्ट करते हैं, बातें करने में करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशंस करेंगे, कुछ नहीं है तो चलो बार बार बाहर ही चले जाते हैं क्लास से दूसरी क्लास। मैंने खुद देखा है ये चीज़ें। लेकिन अगर आप उन 5-5 मिनट को भी बचाओगे ना बच्चे, तो आप नोटिस करोगे कि 1 आवर आपके पास में होगा सेव करने के लिए, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने नोटबुक कंप्लीशन में या फिर असाइनमेंट कंप्लीशन में। तो एक टारगेट सेट कर लो, स्कूल का काम स्कूल में कंप्लीट करना है, और मेरी जो पर्सनल स्टडी है वो मैं घर पे करूँगा। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे और ट्राई करोगे तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मेरे स्कूल के जो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते थे उन्होंने ऐसा किया है। तो ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, आप लोगों को भी इस पे फोकस करना है। बट हाँ, थोड़ा सा पेन होगा क्योंकि बातें करने को नहीं मिलेंगी। गेम्स पीरियड बिल्कुल नहीं छोड़ना है, गेम्स पीरियड सब लोग ज़रूर से जाएंगे क्योंकि हमको मेंटल पीस भी चाहिए, राइट, रिलैक्सेशन भी चाहिए। लेकिन बाकी के जो पीरियड्स हैं उनको अभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उन पीरियड्स में अपना वर्क कंप्लीशन का काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एक पॉइंट आपको ऑफ कोर्स अभी क्या करना है, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अब देखो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, हर इंसान का एक प्रोडक्टिव टाइम होता है, ठीक। प्रोडक्टिव टाइम से क्या मतलब हो गया कि भाई उस टाइम पे, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो 30 मिनट्स हो, इस टाइम पे मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ। मेरे को अगर कुछ याद करना है तो मैं बेस्ट लर्निंग कर सकती हूँ उस टाइम पे। अगर आप मुझे पूछोगे निधि मैम आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है, तो मैं बोलूँगी शाम को 7 या 8 बजे के बाद मेरा प्रोडक्टिव टाइम स्टार्ट होता है। और मैं किसी काम को अगर दिन में 2-3 घंटे में कर रही होती हूँ तो शाम को वो मैं 15 मिनट में कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड बहुत एक्टिव होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मुझे समझ आ गया है तो मैं क्या करती हूँ पता है, जो भी
फालतू का काम है। फालतू से मतलब हो गया ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है और उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, बस खाली कॉपी पेस्ट या ऐसा कुछ काम करना है, तो उसको मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में टाइम उसका निकाल के उसको करती रहती हूँ। और इवनिंग में जब मुझे पता है कि अब मेरा टाइम प्रोडक्टिव वाला आ गया है, तब मैं वो क्रिएटिव आइडिया सोचना, शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से कंटेंट इकट्ठा करना है, वो सारा काम मैं कब करती हूँ, वो मैं शाम को 7 या 8 बजे करती हूँ। क्या लेसन मिला आपको इससे? आपको अपने प्रोडक्टिव टाइम में अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को सॉल्व करना है, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या कोई लर्निंग प्रोसेस है, साइंस का कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा था उसको शाम को लर्न करना है, या इंग्लिश का ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उसको करना है। अब बच्चे इसमें पता है क्या गलती करते हैं? आप लोग स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल से आएंगे और शाम को 6-7 बजे उठ के पता है क्या करना शुरू कर देंगे? नोटबुक फिल करना शुरू कर देंगे। तो आपने अपना प्रोडक्टिव टाइम एक्चुअली वेस्ट कर दिया। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, इवनिंग का जो टाइम होता है वो हर बच्चे का प्रोडक्टिव टाइम वहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो पहले तो डिसाइड करो कि आपका प्रोडक्टिव टाइम है क्या, कब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उस टाइम को वेस्ट मत करो नोटबुक फिल करने में, ड्राइंग्स बनाने में, असाइनमेंट्स बनाने में। नो, ये सब चीज़ें आप कब करो? स्कूल टाइम पे कर लो, या फिर क्या करो जब भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, पढ़ने का मन ना हो, तब लेके बैठो इन चीज़ों को। तो क्या होगा ना, आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। और जब बहुत अच्छा पढ़ने का मन है, फ्रेश माइंड है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, तब आप क्या करो, अपने डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करो, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है जो बच्चे मिस कर देते हैं। तो अपने प्रोडक्टिव टाइम में बेटा वो चीज़ करो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? सब लोग इस चीज़ को करेंगे। अब बैकलॉग की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है कि मैम कैसे सॉल्व करें, इतना सारा काम है, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा अब ना आपके लिए टाइम आ गया है मॉर्निंग में उठने का। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन अक्टूबर आते आते मैं इंश्योर करती हूँ कि हर बच्चा सुबह उठने शुरू कर दे जो भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा है। आपके पहले बोर्ड हैं, राइट? आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं है इन चीज़ों का, तो आपको ज़्यादा मेहनत अभी करनी पड़ेगी। 12th में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, 10th का बोर्ड है। आई एम डेफिनेटली श्योर आप सबको थोड़ी सी टेंशन तो इस चीज़ की होगी, और होनी भी चाहिए टेंशन, अदरवाइज़ आपको मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलेगा। तो मॉर्निंग में आपको उठना शुरू कर देना है 6 बजे। मॉर्निंग में उठना इज़ दी बेस्ट थिंग। आप 5 से 6 के बीच में उठिए। मैंने अभी 6 बोला है क्योंकि अगर कोई बच्चा 8 बजे या 7 बजे उठता है स्कूल टाइमिंग के हिसाब से, तो आई एम श्योर आपके लिए एकदम से 5 बजे उठना अच्छा नहीं होगा। तो आप 6 बजे उठिए और धीरे धीरे उसको 5 में कन्वर्ट कर दीजिए। अब जो बच्चे बोलेंगे मैम मेरा तो 7 बजे स्कूल है, मैं तो वैसे ही 6 पे उठता हूँ, तो अब आप 5 पे ही उठो, ठीक? जो भी टाइम पे आप उठ रहे हो उससे 1 आवर पहले उठना शुरू कर दो। और आप नोटिस करोगे कि मॉर्निंग में इतना फ्रेश माइंड होता है ना, इतना फ्रेश माइंड होता है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है। जो एयर आप इनहेल कर रहे होते हैं, जो भी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो एयर है आप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो उससे आपके माइंड में ना पॉजिटिव एंड प्योर ऑक्सीजन जा रही होती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, साइंटिफिकली ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो मॉर्निंग में ऐसी चीज़ें करो। अब कुछ बच्चे मॉर्निंग में उठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ब्रेन को मेमोराइजिंग पावर में ज़्यादा काम लें उससे। मॉर्निंग में आप क्या करो, चीज़ों को याद करने के लिए जो भी टॉपिक याद नहीं हो रहा है उसको यहाँ पे फोर्स करो। आप बोलोगे मैम मॉर्निंग में उठना कैसे है? बच्चा उसके लिए इवनिंग में सोना पड़ेगा, ठीक? एक टाइम शेड्यूल अगर आप इंडियन कल्चर को देखोगे ना, उसमें बताया गया है कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक हमको सबसे अच्छी नींद आती है। तो एनीवे अगर आप 10 बजे बेड पे चले गए हैं तो 10 बजे से 2 बजे तक जो आप सोएंगे ना, 10 to 2 जो आप सोएंगे ना, वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी है। उसके बाद देखो आपको कितना टाइम मिल गया, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 3 आवर्स एक्स्ट्रा आपको मिल गए हैं सोने के लिए, एंड दैट इज़ इट। तो 10 बजे तक हमको सोना है अगर हम मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठना चाहते हैं। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत टाइम तक करना है, फरवरी तक ही करना होगा। तो कितना टाइम रह गया, 4-5 मंथ्स हैं आपके पास में, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। मॉर्निंग में उठना शुरू आप लोग क्या करिए, कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि आप अपने नोट्स अभी बनाना शुरू कर दें। और जो स्कूल की कॉपी होती है वो भी आप ही के नोट्स हैं। अब आप करते क्या हो ना, उन नोट्स को एक बर्डन की तरह, टेंशन की तरह ले लेते हो और अपने अलग से नोट्स बना रहे हो। तो आप स्कूल कॉपी को भी अपने नोट्स की तरह ले सकते हैं, पॉइंट 1। दूसरी बात, अपने जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत
प्रोडक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो चाहते हैं कि भाई मुझे किसी टॉपर के नोट्स मिल जाएं, किसी यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाएं और उन्हीं से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूं। कोई ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ों की, दूसरे के नोट्स आपको कभी समझ नहीं आएंगे। एक बहुत ही फन फैक्ट आपको बताती हूँ, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी गाइड्स होंगी आपके पास में और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स के बुक्स आते हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं किसी की। अब इसके अंदर से भी सोचो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये हो रही है कि आप अपने नोट्स खुद नहीं बना रहे हैं। किसी टॉपिक को समझना और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना, सो दैट आप फ्यूचर में उसको फिर से पढ़ सकें, इसको बोलते हैं नोट्स। नोट मेकिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि नोट्स एक्चुअल में आपको बनाने कैसे होते हैं। लेकिन एक चीज़ का सिंपल चीज़ इसका यही है जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, अब इसको सिंप्लीफाई वे में अपने ही लैंग्वेज में लिखना और ऐसे शॉर्ट कोर्स में लिखना कि फ्यूचर में अगर आप 2 महीने बाद इसको पढ़े, जैसे फरवरी में अगर आपको वो चैप्टर फिर से पढ़ना है तो कम टाइम में आपको वो चीज़ समझ आ जाए। इसको बोलते हैं नोट मेकिंग। अब आप खुद ही दिमाग चलाओ, क्या किसी और की नोट मेकिंग आपकी नोट मेकिंग जैसी हो सकती है? नहीं ना। तो किसी और की नोट मेकिंग मेरे माइंड में कैसे एडजस्ट करेगी? मुझे खुद नोट्स बनाने हैं, तो आज से ही नोट्स बनाना शुरू करो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क होता है, इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन आज से ही जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके अपने नोट्स आपके पास में होने चाहिए। और अगर आप स्कूल बुक को एज योर ओन नोट्स लेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए। शायद ये चीज़ आपको अभी इतना ईजी समझ में ना आए, बट आई विल मेक श्योर कि मैं फ्यूचर में नोट मेकिंग पे वीडियो बना के आपको ये चीज़ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रीम बिग। बच्चों देखो, हमारे अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन की एक पॉइंट होता है जिसमें हमें लगता है कि ठीक है, मैं इतना ही कर लूँगा तो मेरे लिए काफ़ी है। मैंने एक टारगेट वीडियो में आपसे पूछा भी था कि कौन कितने परसेंटेज चाहता है। आप टारगेट करो कि मैं टॉप करने वाला हूँ अपना स्कूल। अगर आप 10th के लेवल की तैयारी कर रहे हो मैथ में, तो आपको क्या करना चाहिए? मैथ और साइंस में नीट और जेई लेवल की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करोगे, क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं ना, तो जो 10th बोर्ड है ना, आपको बहुत छोटा लगेगा, फिर आपको लगेगा इसमें करने ही क्या है। लेकिन अगर आप बोर्ड को टारगेट करोगे तो ये आपके लिए एक हवा बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी कि भाई ये बोर्ड एग्जाम्स में इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपना माइंड की कैपेसिटी बढ़ाते हैं ना, जितना बड़ा हम सोचते हैं, जितना बड़ा हम ड्रीम करते हैं, नॉर्मल लगने लगती हैं हमें, छोटी छोटी सी टेंशन्स लगने लगती हैं हमको ये 10th बोर्ड जैसी चीज़ें। तो जेई और नीट लेवल का हमको सोचना है। और अगर बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करनी है तो हमें ऐसे नहीं बोलना कि हमें पास होना है या हमको 2nd या 1st डिवीज़न आ जाएगी हमारे लिए काफ़ी है। नहीं, हमको टॉप करना है अपना स्कूल, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो आपको खुद से पावर आएगी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। आप खुद से सारी तैयारियां करना शुरू कर दोगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने 10th बोर्ड एग्जाम्स को एस करने के लिए। आई एम श्योर मैं आपको थोड़ा सा कन्विंस कर चुकी हूँ कि भाई 10th बोर्ड एग्जाम्स आपके जो हैं, आपको इसमें कैसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ दिनों बाद ना ये वीडियो को देखते रहना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ें भूल रहे हो आपको फिर से याद आ जाएंगी कि निधि मैम ने बोला था ड्रीम बिग, निधि मैम ने बोला है नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं, निधि मैम ने बोला है मॉर्निंग में उठना है तो उठना है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको क्या है थोड़ा सा फोकस करके रखना है अगर आप चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में हाईएस्ट मार्क्स लाना। उसके अलावा अड्डा 24/7 पर आपके लिए एक निश्चय बैच ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। दिस इज निश्चय बैच। सो इस कोर्स में आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जाने वाली है। आपके एग्जाम तक सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, राइट। अगर आप इस कोर्स को अड्डा 24/7 की ऐप पे जाके देखेंगे तो आपको ये कोर्स एक बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिल जाएगा। Y548 इज द कोड फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स के लिए आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे मिलने वाला है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी एग्जैक्टली अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे परचेज करेंगे, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। ये आपने वेबसाइट खोल ली, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ जाके आपको K12 सेक्शन में जाना है क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो K12 है। क्लास 10th का एक निश्चय बैच हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है। दिस इज निश्चय बैच। यहाँ जो प्राइस है ये ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा जैसे इस पे कोड लगाया जाएगा। तो मैं एक बार आपको ये कोड लगा के भी यहाँ पे दिखा सकती हूँ। देखो, ये 4399 है, राइट। लेकिन जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे 17% डिस्काउंट इस पे आपका हो जाएगा। सो Y548 लगाते ही ये आपका फाइनल प्राइस आएगा। अप्लाई हो रहा है कोड, अप्लाई होते ही दिस इज 3651, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्राइस है जो आपको मिलेगा अगर आप Y548 कोड यहाँ पे लगाते हैं। तो
विच इज़ वेरी लेस ऑलरेडी, ठीक है। कोर्स के बारे में बाकी की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। क्लासेस का वैलिडिटी 9 मंथ्स की रहेगी जो कि आपके एग्जाम तक चलेगी। ऑलरेडी 31 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको रीलॉन्च करेंगे होपफुली, तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। बाकी की जो डिटेल्स हैं आप जाइए यहाँ पे पढ़ लीजिए, एंड आई होप यू एक्चुअली मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। जो भी आपका टाइम है उसका आप बेस्ट यूटिलाइज करें और क्लास 10th में अपने आप को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि भाई आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम है, राइट। तो अच्छे से तैयारी करो, एंड मैं आपके पास में फिर से आऊँगी नोट मेकिंग की वीडियो को लेके जल्दी से। एंड टिल देन सी यू, बाय एवरीवन।